हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है उसमें बताने वाला हूँ 5 बिग अपडेट्स जो 2025 और उसके बाद भारतीय पैसेंजर कार मार्केट में होने वाले हैं। साहब, जो पहला अपडेट है वो है सीएनजी के बारे में। अगर आप कोई सीएनजी कार ओन कर रहे हैं या उससे भी बड़ी बात सीएनजी कार प्लान कर रहे हैं, ये ज़रूरी बात जान लीजिए, गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज गैस एलोकेशन में दोबारा कटौती करी है सेकेंड टाइम इन 2024। और इसके कारण जो कंपनीज हैं, आईजीएल, महाराष्ट्र की कंपनीज हैं, गुजरात गैस है, और भी जो कंपनीज हैं, उनको सीएनजी के जो रेट हैं वो कंपेल हो जाएंगे रेट इंक्रीज करने के बारे में। ये जान लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडाइज्ड सीएनजी एलोकेशन करती है टू डिफरेंट सीएनजी ऑपरेटर्स, और उसमें 1/3 हिस्सा है सब्सिडाइज गैस एलोकेशन का। ये दूसरी बार कटौती करी है 2024 में, और ऐसा लग रहा है धीरे धीरे सीएनजी के अंदर सब्सिडाइज गैस एलोकेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म हो गया तो बॉस, इसके फलस्वरूप होगा क्या, जो सीएनजी की कीमत है वो कम से कम दिल्ली के मार्केट में 70-75 रुपए के जो आसपास चल रही है, इट्स गोइंग टू टच इन ऑलमोस्ट 100 रुपीज अ केजी। और काफ़ी सारे शहरों में बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बिकॉज ऑफ अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, दिस सीएनजी कैन कॉस्ट इन द रेंज ऑफ 110 to 120 रुपीज केजी। तो सीएनजी को चलाने के हिसाब से आप जान लीजिए, दिस सीएनजी इज ऑल्सो गोइंग टू कॉस्ट यू लॉट। ये तो ठीक है, टैक्सी का जिनका बिजनेस है वो अपने रेट्स बढ़ा लेंगे, पर अगर आप आज की तारीख में कार खरीद रहे हैं बिकॉज इम्प्रेस हो रहे हैं सीएनजी के कारण, तो आपकी कार की रनिंग कॉस्ट बिकॉज ऑफ सीएनजी बढ़ने वाली है। जो दूसरा बड़ा अपडेट है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के बारे में। ना ईवी के बारे में मैं को आपने काफ़ी समय से क्रिटिक के रूप में देखा होगा, और अगर क्रिटिक के रूप में देख के आपने ईवी कार को परचेस नहीं किया होगा तो आप सर्टेनली आज शायद मुझे थैंक्स बोलना चाहेंगे, क्योंकि महिंद्रा ने जिस हिसाब से इनकी कार्स B6E या B6E जो भी नाम रख रहे हैं, या 9E लेके आ रहे हैं, दिस वॉज माई इंटेंशन कि आने वाले समय में ईवी के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होने वाली है। जैसे महिंद्रा B6E को लेके आई, 9E को लेके आई, 2025 में Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक आने वाली है, मारुति सुजुकी EVX आने वाली है, टाटा मोटर्स की अवेनिया, टाटा मोटर्स की सियरा ईवी भी आने वाली है, हैरियर ईवी भी आने वाली है। कहने का अर्थ है ईवी इज गोइंग टू गेट अ सिग्निफिकेंट uplifts, significant changes both in terms of battery, in terms of range, in terms of improved features, in terms of driving। बहुत सारी तब्दीलियां मिलने वाली है। तो बॉस, अब अगर आप ईवी का प्लान कर रहे हैं, जैसे महिंद्रा जिस कीमत पे लेके आ रही है ईवी, 18,90,000 में B6E और 21,90,000 में उनकी XEV 9E, बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट है। तो ये पार्ट डिफाइन करेगा आने वाली ईवी कार्स के लिए। इन टर्म्स ऑफ एमजी की कार्स आने वाली है, टाटा की कार्स आने वाली है, हुंडई की कार्स आने वाली है, किया की कार्स आएंगी, और आने वाले समय में आपको होंडा की कार्स देखने मिलेगी। 2026 में टाटा मोटर्स की भी कार आने वाली है। सो बॉस, पाथ ब्रेकिंग मूवमेंट है। द कार्स आर गोइंग टू गेट सिग्निफिकेंट अपलिफ्ट्स, और अब वो समय आपको मिलेगा जिसमें ईवी की अलग चार्म होगा, अलग अपील होगी। तो अब आप ईवी पे निगाह रख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट के दिस नाउ वुड बी अ फ्लाइंग टाइम फॉर द इलेक्ट्रिक कार्स, जैसे महिंद्रा ने पाथ ब्रेकिंग काम किया है। तो ये दूसरा बड़ा अपडेट है जो आपको शेयर कर रहा हूँ। तीसरा बड़ा अपडेट है वो है इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में स्कोडा की काइलाक, जो 2025 में भारतीय पैसेंजर कार मार्केट में डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी 7,99,000 रुपए में। कैन यू बिलीव इन, यू आर गेटिंग 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, स्कोडा की इमैक्युलेट बिल्ड क्वालिटी, टॉप नॉच हैंडलिंग, राइड डायनामिक्स, 6 एयरबैग्स मिलने वाले हैं। तो बॉस, जो सेगमेंट है वो फियर्सली कॉम्पिटिटिव होने वाला है। हुंडई की वेन्यू, महिंद्रा की XUV 3XO, टाटा मोटर्स की नेक्सॉन, ये सारी गाड़ियों को बड़ी चिंता है कि ये सेगमेंट के अंदर कंज्यूमर्स को लुभाने के लिए प्राइस अंडरकट होना अब स्टार्ट हो जाएगा। मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, जो अब तक अपने अलग चाल चल रही थी, उसको भी 2025 में नया अपडेट लाना पड़ेगा। एंड समहाउ दे नाउ हैव टू ब्रिंग इन 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड इन 2025, अदरवाइज वो कंपटीशन से बिल्कुल
पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। ऑलरेडी मारुति ब्रेजा को समाव गवर्नमेंट के जो जीएसटी की प्रैक्टिस है उसमें उनको 45% जीएसटी पे करना पड़ रहा है, एज अगेंस्ट स्कोडा काइलैक, एज अगेंस्ट टाटा नेक्सॉन, एज अगेंस्ट Hyundai Venue, एज अगेंस्ट महिंद्रा XUV 3XO जिसमें 29% जीएसटी है। तो एक बात है, समाव उनको अपनी कार के अपलिफ्टमेंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड करके और कुछ नए फीचर्स ला के अपनी कार को अट्रैक्टिव करना होगा, नहीं तो 2025 मारुति ब्रेजा का बुरा समय देख सकती है। तो कहने का अर्थ है, आप अगर अब तक वैल्यू फॉर मनी कार चाह रहे थे, दिस पॉसिबली वुड बी अ बेटर टाइम फॉर यू इन 2025, क्योंकि जो कार कंपनी अपने व्हीकल को कॉम्पिटिटिव प्राइस पे नहीं रखेगी उनको समहाउ डिस्काउंट्स ऑफर करने पड़ जाएंगे। तो तीसरा बड़ा अपडेट है। जो चौथा बड़ा अपडेट है बॉस, वो है स्मॉल कार सेगमेंट में। अभी मारुति सुजुकी डिजायर में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हुए। होंडा कार्स इंडिया की नई अमेज आ रही है, उसमें भी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड होंगे। स्कोडा की काइलैक आ रही है, उसमें भी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड होंगे, ऑल्दो दैट्स अ एसयूवी। कहने का अर्थ है, अगर 2025 में आप कार प्लान कर रहे हैं एंड यू आर नॉट बाइंग अ कार जिसमें 6 एयरबैग्स नहीं है, बॉस यू आर मिसिंग समथिंग। सम ऑफ फ्रंट एयरबैग, साइड एयरबैग, कर्टेन एयरबैग आपको एक सेफ एक्सपीरियंस देते हैं। और जैसे अब मारुति ने काम किया है कार के चैसिस स्ट्रक्चर को इंप्रूव करके, ऑलराउंड बिल्ड इंप्रूव करके, आप अगर 2025 में कार परचेज कर रहे हैं एंड यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग इन टर्म्स ऑफ बिल्ड, थोड़ा सा रुक जाइए, अपने व्हीकल के डिसीजन को एनालाइज करिए। पॉसिबली अगर बजट कम है थोड़ा सा बजट बढ़ाइए, नहीं तो मारुति डिज़ायर है, टाटा मोटर्स की पंच है, वो भी 5 स्टार में आती है, नई स्विफ्ट है, वो भी कमज़ोर नहीं है। कहने का अर्थ है, आप अपने को एक सेफ कार के एक्सपीरियंस से वंचित मत रखिए। अभी होंडा कार्स इंडिया अमेज में एडैस भी लेके आ रही है, वो भी आपको बता रहा हूँ। सो वो जो सेफ एक्सपीरियंस लोग चाहते हैं ना, वो कार्स में बढ़ता ही जाएगा, वो अगला अपडेट है। एंड नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर द पीपल हु हैव नॉट स्टिल बॉट द कार, बॉस आई थिंक यू शुड कॉल योरसेल्फ लकी। एक तो आपको सेफ कार्स मिलेंगी, नए आपको मॉडल्स मिलेंगे और आपको बढ़िया ईवी की रेंज मिलने वाली है। ये तो इंटरनल कंबशन इंजन में छोटी कार्स में भी बहुत कंपटीशन आने वाला है। प्लस आपको पता है ना, कैफे 3 नॉर्म्स, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स के अंदर मेजर अपडेट आने वाला है, एंड दैट्स ऑलमोस्ट नाउ अराउंड 2.5 years ड्यू। हालांकि जो डेडलाइन है वो अप्रैल 2027 से है, लेकिन 2025 के अंत तक आपको कार्स मिलनी शुरू हो जाएंगी जो कैफे 3 नॉर्म्स से अपडेटेड होंगी, जिससे जो कार्स के कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन एमिशन है, वो पहले के मुकाबले और कम होगा। ये फ्लेक्स फ्यूल में मारुति सुजुकी वैगनआर की उम्मीद कर रहे हैं, वो भी आने वाली है। हाइब्रिड के अंदर भी आपको नई कार्स मिलेगी। जो मारुति अभी 3 सिलेंडर इंजन लेके आया है ना स्विफ्ट में और डिजायर में, इट्स बीन डिजाइन सो एज टू मीट इन द अपकमिंग कैफे 3 नॉर्म्स ओनली। वही उनका पर्पस था, नहीं तो अदरवाइज 4 सिलेंडर जो कंटिन्यू करते हैं। तो वो बता रहा हूँ आपको, कहने का अर्थ है, आने वाले समय में आपको कार्स और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट मिलेगी। सर्टेनली अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो कार्स की कीमत भी ज़्यादा होगी। लेकिन बॉस, मेरे को ऐसा लगता है इंडियन कस्टमर्स आर नाउ एफ्लुएंट। जिस हिसाब से कार की सेल्स हो रही हैं रिटेल मार्केट में, अभी हम लोग ऑलमोस्ट 5 लाख गाड़ियों को टच करने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, कंपनीज जो होलसेल फिगर है वो ठीक है, रिटेल में भी ऑलमोस्ट सोल्ड इन 4.8 लाख कार्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। तो ज़रूरी अपडेट था 2025 के हिसाब से, और मेरे को ऐसा लगता है अब 2025 वुड बी अ टर्न अराउंड ईयर ऑफ द इंडियन पैसेंजर कार मार्केट। सीएनजी कार से ज़रूर अब थोड़ा सा दूर रहिए, वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल माय कार हेल्पलाइन पे नए हैं, सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।